कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तृतीयो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है, तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपने मुझसे कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही का श्रेष्ठत्व वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बात मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अतएव एक का निश्चय करके मुझसे कहिए, जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्म योग का वर्णन किया है। न कर्मणानारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर ले तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। न कि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते स कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता, कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्म योग का आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः, शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धियेद कर्मणः। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासनादि कर्मों को करो, कारण कि कर्म न करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी न होगी। अज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। सह यज्ञः प्रजाः श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यध्वमेष
ओस्तिष्ठ कामधुक। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम अज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आप आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। इष्टान भोगान ही देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते तेन एव स। अर्थात यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा वह चोर है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते करो किल विषहे भुंजते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। जो बलि वैश्व देवाधि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, जो बलि वैश्व देवाधि पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, वे महात्मा गिरस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण न कर आप ही खाते हैं, वही पापी पापों को खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् संभवः अज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा जानो। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार ईश्वर चक्र के अनुसार ईश्वराराध रूप अज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। अस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं रहती। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतिनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को अज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से पाप भी नहीं होता। निरहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। हे अर्जुन, इसीलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं, उन्हें परम पद मिलता है। कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः
लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि जो ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इससे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं उनकी देखा देखी उन्हीं कर्मों को साधारण लोग भी किया करते हैं, और जिन बातों को वे प्रमाण मानते हैं जिन बातों को वो प्रमाण मानते हैं दूसरों लोग उनके अनुगामी हो जाते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, न कोई वस्तु अलभ्य है, न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, न भी मैं कर्म करता हूँ, न तो मैं कर्म करता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मैं आलस्य छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त न हूँ तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात ये भी कर्म नहीं करेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामुपन्यामिमाः प्रजाः। हे अर्जुन, जो मैं कर्म न करूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो और उससे सब लोग नष्ट हो जावें तथा सृष्टि वर्ण संकर होने लगे तो वर्ण संकर कर्ता मैं ही होऊंगा और इस प्रजा का नष्ट कर्ता भी मैं ही होऊंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोके संग्रहम्। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं वैसे ही लोग भी शिक्षा देने के लिए विद्वान असक्त न होकर कर्म करें। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन्। हे अर्जुन, जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त है उनको कर्म न करने का उपदेश देकर बुद्धि न बिगाड़े, किंतु विद्वान अपने आप सावधान होकर कर्म करें और उनसे भी कराएं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अपने को ही इन बातों का करने वाला मानते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व रज तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु नानकित्सन विदो मंदान कित्सन विचालयेत। माया के सत्व रज और तमो गुणों द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे ही इंद्रिय और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी मनुष्य कर्म मार्ग से न हटाएं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपनी अध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सुख से युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः
श्रद्धावंतो न शुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो और मेरे वचन को निंदा न करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्य श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे पतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता निधि नष्टान चेतस। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते और निंदा करते हैं, उनको मूढ़ तथा नष्ट बुद्धि समझो। सदृशं चेष्टते स्वयाः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के ही अनुसार काम करते हैं और ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करें तो आश्चर्य क्या। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में है, तब इंद्रियों का निग्रह कोई कैसे कर सकता है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छितौ हास्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है। ये दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगूढ़ः धर्म परम धर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अच्छी तरह किए हुए पर धर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु पर धर्म भयानक है, इसलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य पाप करने में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, इस पाप कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कौन है। श्री भगवान हुआ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मेह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से भी संतुष्ट नहीं होता और यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु जानो। धूमेनाव्रियते बहिर्यर्थादर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मल से और गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा वैरी है। भोगों से कभी नहीं तृप्त होने वाली इस काम रूपी अग्नि ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान हैं। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहियो न ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोक इस काम को वश में कर, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहु
परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु स। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, इसी भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से बस में लाकर काम रूप दुर्धर्ष शत्रु का दमन करो। ओम तस्सृति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख शूद्र अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ, पृथ्वी में द्रव्य हो, मैं निकाल लूं। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। वह यह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार डाला। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद उस शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब उसने कहा कि हे माता, उनकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं पुत्र, नहीं। पुत्र ने कहा कि हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। पुत्र पंडितों से पूछने गया, प्रार्थना किया, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अब उनका उद्धार किस प्रकार होगा। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उनका श्राद्ध करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता से आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपने गुरु का मंत्र पढ़ा। उसका एक और एक नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया, जिसे सुनकर उसके पिता की प्रेत देह छूट गई, दिव्य देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया, आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे द्वारा गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से मेरी यह देव देह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, वे बड़े दुखी हैं। अब तुम श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देही स्वर्ग को गया। तब उस बालक ने वहां ही तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे धर्मराज जी, नरक में बहुत से लोग नहीं हैं। नरक को उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्म के पाप कर्मा थे, उनको विमानों में बैठाकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ,
जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए। अब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दूं? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, न अपने मन में बुरा मान। मैं तुझे एक वृत्तांत कहता हूँ, सो श्रवण कर। ये जीव पापी थे, इनका कोई पिछला जन्म धर्म उदय हुआ है। अपने धर्म द्वारा ये महापापी जीव वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में न डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है सो तुमने सुना है। इस प्रकार गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, ये गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये श्री भगवान जी का ही देह शरीर है। इसलिए गीता का पाठ का श्रवण करना उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति है जितना खुद पढ़ें। तो ये तीसरे अध्याय का महात्म्य और अध्याय दोनों है। इसको श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रमण बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।